हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं मजहर आलम और आप देख रहे हैं मोटिवेशन जीके 71। आज का जो टॉपिक है वो है विज्ञान अभिशाप है या वरदान। आज की डेट में आज का जो मॉडरेट कल्चर या मॉडरेट युग जो चल रहा है, जिसको हम आधुनिक युग कहते हैं, इसमें विज्ञान का वरदान अच्छा है, अभिशाप ज्यादा है, वरदान ज्यादा है। आज हम बात करेंगे कि वाकई विज्ञान ने हमें कितने वरदान दिए या कितने अभिशाप दिए। एक मोटी चीज मैं आपको लेके चलता हूं। मेरा मानना है, ये किसी का कॉपीराइट नहीं और मेरा किसी से कोई सरोकार नहीं। मैं ये जानता हूं कि विज्ञान को सहूलत के लिए बनाया गया है, इंसान की जिंदगी जीने में, इंसान के काम करने में, इंसान को इंसान की किसी भी एक्टिविटीज को आगे ले जाने में, इंसान को बहुत सारी चीजों में सहूलत मिले, इसके लिए विज्ञान को बनाया गया था। विज्ञान इंसान की सहूलत के लिए है, लेकिन इस इंसान ने विज्ञान को अपना जरूरत बना लिया है। विज्ञान जब से सहूलत की बजाय जरूरत बन गई, उसके अभिशाप बढ़ गए। जब तक आज भी जो जो विज्ञान को सहूलत के लिए इस्तेमाल करता है, सहूलत के रूप में इस्तेमाल करता है, उसके लिए वरदान है। जो विज्ञान को जरूरत के समझ के इस्तेमाल करता है, वो उसके लिए अभिशाप है। जैसे मैं एक जगह लेके चलता हूं आपको। आप सभी जानते होंगे माइकल जैक्सन का नाम। विश्वविख्यात पर्सनालिटी है, बहुत पॉपुलर पर्सनालिटी है। माइकल जैक्सन पॉप स्टार थे। माइकल जैक्सन ने विज्ञान का इस्तेमाल करके अपनी सर्जरी करवा के पुरुष से समकक्ष स्त्री हो गए, मतलब उनकी जो शक्ल है वो स्त्री समकक्ष दिखने लगी थी। एक बार किसी डॉक्टर ने माइकल जैक्सन को बताया कि अगर ऑक्सीजन मनुष्य को पूरी मात्रा में मिले या ऑक्सीजन चैम्बर में सोया जाए तो मनुष्य 150 सालों तक जिया जा सकता है और मनुष्य की जो आयु है वो लंबी हो सकती है। माइकल जैक्सन ने अपने सोने के लिए क्योंकि माइकल जैक्सन का मानना था कि मैं विज्ञान का सहारा लेके या किसी भी कारणवश, और वो एक मात्र साधन विज्ञानी था जिसके सहारे से वो अपने सपने को साकार कर सकते थे। उनका जो ड्रीम था कि मैं इस विश्व में, मैं लाइफ में 150 सालों की जीना चाहता हूँ। वो 150 साल जीना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने सोने के लिए ऑक्सीजन चैम्बर बनवाया था। उन्होंने ऐसे बहुत सारे बंदे तैयार किए थे कि जब उनको ब्लड डोनेट करने की जरूरत पड़े तो ब्लड डोनेट करें, जब उनको किसी ऑर्गन की जरूरत पड़े, किडनी, लीवर, गॉल ब्लैडर, एनीथिंग, जो भी मतलब आंख नाक, जो भी ऑर्गन की जरूरत पड़े, वो उस समय उसके पास उस इतने आदमी तैयार होते थे कि वो सारे ऑर्गन या जो भी दे सकते थे। एक चीज। दूसरी चीज, उनके पास 12 डॉक्टरों की टीम थी जो उनका खाने से लेके सोने से पीने तक हर चीज का एहतियात बरतते थे। यहां तक कि माइकल जैक्सन किसी से मिलने के पहले या किसी के पास जाने से पहले मुंह में मास्क और हाथों में ग्लव्स, किसी से आज तक विदाउट ग्लव्स के नहीं, हाथ नहीं मिलाया। लेकिन ये विज्ञान का अभिशाप था उसके लिए। ये विज्ञान का अभिशाप था उनके लिए कि जब उनकी मृत्यु हुई और उनका पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर ने कहा जो इन्होंने अपने शरीर में इंजेक्ट करवाए थे सर्जरी के लिए, अदरवाइज और बहुत सारी चीजों के लिए जो उन्होंने अपने शरीर में इंजेक्ट करवाए थे, जिससे उनकी हड्डियां एक दूसरे से छूट चुकी थी, टूट चुकी थी। ऐसा लग रहा था किसी ने पूरे बदन की हड्डियों का सुरमा बना दिया और टूट गई हो। मेरा मानना है ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जिससे हमको सबको सीख लेनी चाहिए। विज्ञान सहूलत के लिए है, विज्ञान को जरूरत ना बनाइए। जितनी जिंदगी कुदरत ने आपको दी है वो आपको मिलेगी। लेकिन अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा ले चलता हूं। मैं अब ज्यादातर देहात हो चाहे सिटी हो, जैसे कि कुकर। कुकर जो बना था, कुकर इसलिए बना था कि जैसे आपको बहुत जल्दी है और आपका खाना आधे घंटे में रेडी नहीं हो सकता, 1 घंटे में रेडी नहीं हो सकता, आप 15 मिनट में खा के निकलना चाहते हैं, तो आपने कुछ भी भाजी, चिकन, मटन, एनीथिंग जो भी आपको बनाना चाहा, दाल जो भी डाला, डाल दिया, बंद किया, 2 सीटी लगी, रेडी। लेकिन कुकर में जो भी चीज बनाई जाती है पकती नहीं, फटती है। जैसे दाल ले लो, दाल पकती नहीं, फटती। जो कुकर के अंदर प्रेशर होता है उससे दाल फट जाती है, उससे बनती या पकती नहीं है।
अब कुकर की दाल का इस्तेमाल लोगों ने करा। कुकर की दाल, अब कुकर की दाल जो कुकर बना था वो टेक्नोलॉजी से ही बना कि उसका मतलब कि भाप न निकाल के अंदर रख के और इसके बाद उसको तुरंत बना देता है। लेकिन उसने साइड इफेक्ट क्या दिए, ये विज्ञान के अभिशाप थे। जब तक कुकर बना था तब जल्दी किसी किसी को जाना बाई चांस आप बना लेते, ये विज्ञान के वरदान थे। लेकिन जैसे ही वो सहूलत की जगह जरूरत बन गया, जैसे ही आपने उसको जरूरत बनाया, आपने दाल बनाई, अगर आप रोज बनाने लगे तो जो दाल आप उसमें पका रहे हैं उसकी ना तो आप भूसी निकाल रहे हैं। आपने देखा होगा पुराने जमाने में या अभी अभी तक हमारी माँ बहनें जब खाना बनाती थी तो जब दाल पकती थी तो उससे एक झाग आता था। देहात में जिसको भूसी और तमाम अपने अपने शब्दों में कहा जाता है, जो भी है, एक झाग आता था, उस झाग को निकालने काम करता था। कुकर आने के बाद वो झाग खत्म। अब आप कहेंगे कि वो झाग क्या काम करता है, झाग से हमको क्या लेना देना। लेकिन मैं आपको बता दूं वो झाग वही है जो बॉडी में अर्थराइटिस गॉट का कारण बनता है। वो वही झाग है जो बॉडी का यूरिक एसिड लेवल बहुत तेजी से बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आज की डेट में बहुत ज्यादातर लोग पैर से चल नहीं पाते या उनके घुटनों में दर्द होता है, जो भी होता है। कुल मिला के अब ये जो आपने करा ये आपके लिए क्या हो गया, ये आपके लिए हो गया अभिशाप। जैसे गैस बना था, गैस इसलिए बना था कि जैसे आपको जल्दबाजी में खाना बनाना है, जल्दी से कुछ नहीं है तो आपने जो चढ़ा लिया, जो बना लिया, जो भी तुरंत हो गया। लेकिन अब जैसे अगर गैस में चावल बना ले कोई दिक्कत नहीं, दाल बना ले, भाजी बना ले, चिकन मटन जो भी चाहे बना ले, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने रोटी तक अगर आपने तवों में सेक ली तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो रोटी आपने जरा सा भी उसकी गैस की लौ की उसमें सेक लिया कि आप तवे हटा के अगर रोटी सेक ले रहे हैं तो उसमें जो उसकी लपट से जो रोटी सेकी जा रही है, उसकी आंच से जो रोटी सेकी जा रही है, वो कैंसर का कारक बनता है। अब ये वो था वरदान, अब ये है गैस का अभिशाप है। कहने का मतलब ये है कि साइंस को सहूलत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो वो आपके लिए वरदान साबित होगा। अगर साइंस को आपने जगह जरा सा भी जरूरत के तरीके से इस्तेमाल करा, जरूरत बना के इस्तेमाल करा, वो आपके लिए अभिशाप बन जाएगी। जैसे बाइक, मोटरसाइकिल जो बनी थी वो इसलिए बनी थी कि अगर आपको कोई सफर करना है, ऑफिस टाइम जाना है तो आप चले जाइए, आपका एक जो लंबा टाइम है वो जो सेफ बचता है, आप आराम से ऑफिस पहुंच जाते हैं। शाम को जैसे आपकी लेट छुट्टी होती है, आप निकल गए तो आराम से घर पहुंचाए और घर आने के बाद आपने घर के सारे काम कर लिए। लेकिन तो वो तब तक आपके लिए वरदान थी। लेकिन गाड़ी को अब अगर यहां तक कि हम जैसे लोग पेशाब करने भी जाते हैं, हम जैसे लोग 10 कदम में दुकान से कोई चीज परचेज करनी होती है, अगर हम वहां तक भी जाते हैं तो वो चीजें भी हमको पैदल चलना अच्छा नहीं लगता है। हमको ये लगता है कि बस गाड़ी में चाबी लगाओ, फटाक से चल लो। अब फटाक से चलने का मतलब ये हुआ, बाई साइंस, साइंस ही यही कहती है कि एक इंसान को एक दिन में 7,000 फुट मतलब 7,000 कदम कम से कम चलने चाहिए। किसी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए 7,000 कदम चलने की जरूरत होती है नॉर्मली। ज्यादा चल लीजिए सो बेटर। अब आपको पेशाब करने जाना है तो बाइक से जाना है, घर के जो छोटे छोटे काम करने, रोजमर्रा वाले काम करने, वो भी आपको बाइक से जाना है। तो अब आपको पैदल तो छोड़ो, साइकिल तो छोड़ो, आपको बाइक से ही हर सफर करना है। पता ये लगा कि भैया वेट बहुत ज्यादा गेन हो रहा है, डॉक्टर ने बताइए भाई आप चलिए। अब वो आप चल नहीं सकता, आपने एक आर्टिफिशियल मशीन खरीद ली, वो भी साइंस टेक्नोलॉजी से। अब आप वो मशीन खरीद के किसी कमरे में रखते हो, किसी जिम जाते हो, कहीं भी जाते हो। अब वहां पे जो आप 7,000 का, अब उसके केवल स्पेशल उसके चलने के लिए डॉक्टर जब कह रहा है कि आपको परेशानी हो रही है, आपका वेट गेन कर रहा है, आपको लीवर डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी पाचन शक्ति कमजोर हो रही है, तो आपने पैसा लेके पैसे में खरीद के पहले पैसे में वो करा, पहले पैसे में आपने लिया, अब उसी टेक्नोलॉजी को फिर पैसा लगा के आप लेके चल रहे हैं। ठीक है, आप मशीन खरीद ले रहे हैं, मशीन में आप चल रहे हैं, 7,000 कदम चल रहे हैं, उस पर रनिंग कर रहे हैं, ये तो आप कर सकते हैं। लेकिन जो चलने से जो आबो हवा, जो एक एटमॉस्फेयर में आप चल रहे थे, एक अलग अलग तरह की हवा मिल रहे थे, आप जहां जिस जिम में जिस कमरे में आप वो मशीन लगा के भी कर रहे हैं ना, वहां भी वेंटिलेशन हो रहा है, वहां भी सबकेटेड माहौल है। तो कहने का मतलब है कि साइंस को जरूरत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो साइंस को सहूलत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपसे जितना हो सकता है आप साइंस से बचे। जैसे कि
इंसान इस मतलब कि इतना मॉडरेट हुआ नहीं। कहने का मतलब ये है कि आप, हालांकि अब देखा जाए तो एक बड़ा हिस्सा हमारा कृषि से संबंधित है, तो काम सारे हमारे उसी तरीके से हैं, बहुत ज्यादा ऑफिशियल नहीं है, बहुत ज्यादा हम ऐसा नहीं है कि बहुत हाईटेक मतलब सोसाइटी है हमारी, लेकिन बजाय मतलब कि ना हमारी हाईटेक सोसाइटी होते हुए भी जो हमारी एक्टिविटीज हैं, जो हमारा साइंस का, जो हमारा विज्ञान का जो गलत इस्तेमाल है, वो किसी हाईटेक पर्सनालिटी जैसा नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है, आप सभी दोस्तों से मेरी गुजारिश है, विज्ञान के बहुत सारे अभिशाप हैं, कुछ वरदान भी हैं, लेकिन वरदान वहीं तक हैं जहां तक सहूलत के लिए इस्तेमाल किया जाए। जैसे ही आपने उसको जरूरत बना लिया, जैसे आपने उसको रोजमर्रा में शामिल कर लिया, वो आपके लिए कितनी समय अभिशाप बन के आएगी, कितनी समय घातक हो जाएगी, ना ये आपको पता है ना मुझे पता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि साइंस को सहूलत के इस्तेमाल करें, जरूरत के लिए। जय हिंद।